नमस्कार सभी को। और जिन लोगों को मतलब ये कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो बहुत इंतजार के बाद आखिरकार मार्च में जो एग्जाम दिया था 20 या 21 या 22 मार्च को, आखिरकार 30 अगस्त को आपको वो इंफॉर्मेशन दे ही दी गई जिसका आप वेट कर रहे थे। आरपीएससी ने आरएएस का जो मेंस का एग्जाम था उसका रिजल्ट निकाल दिया है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ 314, ओवरऑल ये एस्टिमेशन था, सबसे इस पे चर्चा भी हुई थी कि इस बार जो है कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आए थे तो मार्किंग कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ी टफ होती है। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि जब पेपर इजी है तो मार्किंग टफ होगी, मार्किंग टफ है तो कंपैरेटिवली कट ऑफ कम जाएगी। पिछली बार की तुलना में इस बार लगभग 30 नंबर का, लगभग क्या एग्जैक्टली 30 ही नंबर है। 300, पिछली बार 344 पॉइंट समथिंग थी, तो 30 नंबर का डिफरेंस है जनरल कैटेगरी में। वुमेन की भी 314 गई है, विडो कैटेगरी में 218 कट ऑफ है। ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जनरल टीएसपी 304 है, ईडब्ल्यूएस भी 314 गई है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भाई एक थॉट आया था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कोई डिफरेंस आ जाएगा कट ऑफ का, यहाँ कोई भी कट ऑफ में चेंज नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस में जनरल बॉय जो है, या फिर बॉय नहीं, जनरल कैटेगरी वुमेन है, उन दोनों की ही 314 कट ऑफ हुई है। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ भी 314 ही है, सेम है। तो इसका मतलब जो इस बार रिजर्वेशन वाला जो इशू था वो रिजॉल्व कर लिया है इन्होंने। तो ओवरऑल एक कट ऑफ ऐसी रखी है जिसमें इन्होंने सभी को शामिल किया गया। पिछली बार जैसा इन जनरल जो इशू आता था कि भाई कट ऑफ्स में डिफरेंस है, फिर इन लोगों को ऐड करना है, उन लोगों को ऐड नहीं करना है, ये सारे डिफरेंस जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। हॉरिजॉन्टल पोस्ट और जितने भी अपने डिपार्टमेंटल कैटेगरी वाइज थे उन सब की कट ऑफ भी डिफरेंट डिफरेंट गई है। एससी की जनरल जो टीएसपी है वो है 278.50, एसटी इज 296.25। इंटरेस्टिंगली एससी की जो कट ऑफ है वो कम है, एसटी से 16 नंबर कम है। ठीक है, और जो एमबीसी है उसकी गई है 305.25। अब ये तो है बात, और काफी ज्यादा जो बच्चे हैं जिनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं, सबको पहले बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो था इंटरेस्टिंगली टफ हो गया था, क्योंकि कम टाइम दिया था आरपीएससी ने पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। प्री बहुत जल्दी हो गया था, और उसकी इमीडिएटली बाद इन्होंने 5 महीने में, और कई लोग मुझसे शिकायत भी करते थे, कहते थे कि सर पेपर पोस्टपोन कराओ, ये कराओ, ऐसे ऐसी सब बातें की भी जाती थी। मैंने हमेशा यही कहा है कि ये सब काम आपकी डोमेन का नहीं है, आपको केवल एक पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करना आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से तरीके से करो। ठीक है, अगर आप वो अच्छे से करते तो ईश्वर, मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो कोई आपका चाहे नहीं रोक पाएगा। मेरे पास 7-8 मैसेजेस आ गए हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इस जो वीडियो बना रहा हूँ उसके नीचे भी जिस जिसका सिलेक्शन हो गया मुझे बताना, और शायद मैंने कोई हेल्प की हो तो वो भी बताना। और आगे किस तरीके से अपन हेल्प कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, छोटा मोटा जो भी कोई तरीका हो वो भी बताना मुझे। दो लोगों के लिए अगले 3-4 मिनट में बात करूंगा, एक वो जिनका सिलेक्शन हो गया मीन्स में, एक वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, लाइफ है, होता रहता है। और मैं भी बताता हूँ ना कि 16 वाले में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो उसकी दोगुनी हिम्मत के साथ मैं लग गया था। और लकीली मेरी मेंस की तैयारी अच्छी थी, तो उसने मुझे हेल्प की, और मेंस में मेरे बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, आप लोग को पता ही है। इंटरव्यू में मार्क्स ठीक ठीक हैं। तो ओवरऑल उस तैयारी में, इसी तरह आप लोगों की इस बार की जो मेंस की तैयारी अगली बार के एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली है, अगर उसको सही तरीके से फाउंडेशन बना के आप यूज लोगे तो डिमोटिवेट होते हैं, ऐसा मैं कोई बात नहीं करूंगा कि डिमोटिवेट नहीं होते, बुरा नहीं लगता, लगता है भाई, लगता है। क्यों नहीं लगता, लगता है। मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जी जान झोंक देते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं इस चीज के लिए। तो क्यों नहीं बुरा लगे, बुरा लगेगा। लेकिन बुरा लगने का मेरे लिए तो मतलब यह है कि मैं जिस चीज के लिए बुरा लग रहा है उस चीज को पाऊं तो सही, कम से कम। तो आप में से जिस जिस को भी बुरा लगे ना, तो वो आरएस बन के ही निकलना फिर यहाँ से। आरएस नहीं, आईएएस बन के भी निकलना। इन दोनों में से जो भी हो, इससे नीचे की बात सपने में सोचना भी मत। ठीक है,
और जो सोचोगे ना वो पा लेता है आदमी, मैं ये बताऊं आपको। अगर उसकी पूरी जील उस चीज के लिए लगी हुई है तो वो पा लेगा। रेस्ट करो 2 4 5 दिन, एक सप्ताह, फिर वापस से शुरुआत करो। जिस हिसाब से ये रिजल्ट निकला है, ठीक है, दे हैव नॉट टेकन मच टाइम, लेकिन मैंने एस्टिमेशन यही बताया था कि अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक है एक्चुअली। पिछला जो वीडियो उसमें आप देखना, मैंने ये बात की है, इस पे चर्चा की है कि इसके आसपास रिजल्ट आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मानो कि इंटरव्यू प्रोसेस में कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उसका जैसे ही कंप्लीशन होता है उसके साथ ही नोटिफिकेशन आने की तैयारियां तो इस साल के एंड तक पूरी तरीके से संभावित हैं कि आपका नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, संभावना है काफी हद तक, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है उस हिसाब की बात है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी में लग जाओ। जैसे पिछली बार शिकायत की थी कि समय कम मिला है, तो इस बार शिकायत मत करना कि समय कम मिला है। हमें समय इतना ही मिलेगा, सबको समय इतना ही मिलता है, और इसी में आपको चौके या छक्के मारने होते हैं। एक ओवर वन, वो है ना, वो सुपर ओवर वाला कॉन्सेप्ट है, बोले हमें तो कम मिल रहे हैं ओवर, नहीं, एक ही ओवर मिलेगा सबको जिसको मिल रहा है। जिसको खेलना वो खेले, जिसको नहीं खेलना वो नहीं खेले। नहीं खेलने वाला दुखी नहीं हो, अपने रास्ते जाए। ठीक है, जिसको खेलना वो एक ही ओवर में जीतेगा। तो आपके पास इतना ही समय होगा, अपनी तैयारी अच्छे से रखो, शुरू कर लो, एक सप्ताह रेस्ट करो आराम से, टेक योर टाइम, कोप विद एनीथिंग। घर जाना है घर जाओ, रेस्ट करना है, लेकिन वापस जब आओ तो अच्छी तैयारी के साथ आना। ठीक है। अब बात उनकी जिनका सिलेक्शन हो गया, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव क्लियर कर लिया। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने पिछली बार भी बताया था एक वीडियो में, इंटरव्यू के 1 मार्क्स छोड़ो, 0.25 मार्क्स से आरएस से आरपीएस हो जाता है। आरपीएस से आरएसईएस, या जो आपकी आरटीएस है या फिर कोई एक्साइज सर्विस है, कोई भी स्टेट सर्विस में आधे आधे मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो जरा सी भी कोताही बढ़ती ना, तो जो आप सपना सोच के आए हो ना, वो कभी भी बदल सकता है। ठीक है, तो कोताही मत बरतो। बाकी चीजें ईश्वर पे छोड़ो भैया, आप लोग अगर ईश्वरवादी हैं, ईश्वर पे छोड़ो। बाकी दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं, नेचर इज द ओनर, मतलब जो भी है, द एक्स पावर विच यू बिलीव इन, वो उस पे छोड़ो, चीजों को उस पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और लेकिन अभी जो तैयारी है उसमें जी जान लगा देना। मैंने हल्का सा एक वीडियो बनाया हुआ भी कि इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल, किन किन टॉपिक्स को खास तौर पे आपको पकड़ के रखना है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, करंट अफेयर्स होते हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो है, आपकी जो जॉब है वो है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट पूछते नहीं लेकिन कभी कभी पूछते हैं, फिर भी आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा जो फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ केस स्टडीज वो पूछ लेते हैं। केस स्टडी का मतलब है कि आपको एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करा लेते हैं, आपको एक सिचुएशन में डाल के रख देंगे कि इस सिचुएशन में यहाँ डाल दिया। तो ऐसे 2 4 प्रैक्टिस करना। इसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज का कॉन्सेप्ट अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यूज जितने आप दे सको उतना ज्यादा बेहतर है। जिस आदमी को या जिस महिला को या फीमेल को या ट्रांसजेंडर को बोलने में दिक्कत है, वो मॉक इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा दे। जिस व्यक्ति को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और कॉन्फिडेंट है, वो मॉक इंटरव्यू कंपेरेटिवली कम दे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उसकी जेन्युइननेस कम हो जाती है। ठीक है, जितना ज्यादा बोलोगे आप रटे रटाए लगने लगोगे, तो उस रटे रटाए वाले टैक्स से भी बच के रहना, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कोविड भी चल रहा है, तो उस कोविड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इंटरव्यू के जस्ट बाद मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि उस टाइम मैंने एक दो मॉक दिए थे अप्रैल के टाइम में, तो वो सेकेंड वेव थी। तो उसका भी ध्यान रखना, अभी भी कोविड चल रहा है, ऑल दो इट हैज डिक्लाइंड, मतलब काफी ज्यादा जो उसका सीरियस इम्पैक्ट है वो कम हो गया, बट उसका ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा ऑन एन एवरेज 3 या 4 मॉक इंटरव्यू सफिशियंट होते हैं। इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर 4 मॉक इंटरव्यूज, देन यू कैन गिव एन नंबर्स ऑफ, लेकिन ठीक है, 3 4 सफिशियंट है। इसमें ठीक ठीक व्यक्ति एवरेज स्टेटस ले आता है, काम हो जाता है उसका। ठीक है। और तो क्या है, बस ये तो पढ़ाई करो, और मुझे बता देना अगर किसी की चीज में हेल्प चाहिए हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। और बहुत बहुत बधाइयां जिनकी सिलेक्शन हो गया है, सबके सब फर्स्ट रैंक लेके आना। ठीक है, जी जान लगा देना, जी तोड़ मेहनत करना, क्योंकि ये वो सपना है जिसके लिए पता नहीं कितने समय से इंतजार कर रहे हो। तो ये वो मौका वापस से आपको आगे बढ़ने के लिए मिला है। जो गलती से भी जरा सा चूक गया ना, तो आप बहुत एकदम से पीछे हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने को, अपनी तैयारी से, अपनी प्रिपरेशन से, खान पान से। हाँ, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा खाओ,
अच्छा पढ़ो, एंजॉय एंजॉय करना लाइफ को बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत बधाइयाँ एंड ऑल द बेस्ट। और जिनका नहीं हुआ है, राह लंबी है लेकिन मंजिल मिलेगी जरूर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।